देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास और बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता था, ये साफ तौर पर सीएम ने कहा है। हॉर्स ट्रेडिंग कर अनावश्यक रूप से चुनाव कराया गया, सीएम ने बड़ी बात कही है। लेकिन ऐसे एक्ट को कोई पसंद नहीं करता, ये भी बात सीएम ने कही है। पहले भी उन्होंने ऐसा काम किया था और पिछले चुनाव में उन्होंने मार खाई थी। इस बार फिर से बीजेपी मार खाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसे एक्ट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई पसंद नहीं किया जाएगा। 3 कांग्रेस 1 बीजेपी का प्रत्याशी है। हॉर्स ट्रेडिंग कर अनावश्यक रूप से चुनाव कराया जा रहा है। साफ तौर पर अशोक गहलोत ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और निशाना साधा है। ये कहा है कि पिछली बार जिस तरीके से बुरी तरीके से बीजेपी ने मात खाई थी, इस बार भी ऐसा ही होगा, बीजेपी वापस मात खाएगी। इधर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी, ये डोटासरा ने साफ तौर पर कह दिया है। ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी लोगों को बरगला रही है, छापेमारी कर रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी जीत को लेकर कांग्रेस किस तरीके से आश्वस्त है, इसकी बानगी लगातार सामने आती जा रही है। इधर आपको बता दें कि सबसे पहले सीएम ने एक बड़ा बयान दिया, साफ तौर पे कहा कि बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करवा रही है, ऐसे कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद पीसीसी चीफ जो है वह सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। तो लगातार राज्यसभा चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। इस बीच की बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस कैंप का ये बड़ा बयान भी सामने आया है। क्या कुछ है बयान, जरा आप समझिए इस बयान को। शोभा रानी का वोट खारिज नहीं हुआ है, ये कांग्रेस कह रही है। प्रमोद तिवारी को ये वोट गया है शोभा रानी का। तो बड़ी खबर, कैलाश मीणा के वोट को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी और ये कहा गया है कि शोभा रानी का जो वोट है वो खारिज नहीं हुआ, उसे लेकर थोड़ी देर में फैसला भी लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कि पल पल जो घटनाक्रम है, किस तरीके से राजस्थान का बदल रहा है, इसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। ये चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि शोभा रानी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं खारिज हुआ है। अब जो खबर सन के आ रही है वो ये कि शोभा रानी का जो वोट है वो खारिज नहीं हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी इस वक्त बने हुए हैं। दिनेश, आप सुबह से ही इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अपडेट अभी आप दीजिए, क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, शोभा रानी के जो वोट है उसको लेकर पहले ये कयास है कि वो खारिज हो चुका है। हालांकि क्या हुआ है, लेकिन उनका वोट कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को चला गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि उनका वोट खारिज होगा या प्रमोद तिवारी यानी कांग्रेस उम्मीदवार के खाते में काउंट होगा। लेकिन वो वोट गलती से दिया है या जानबूझकर दिया है, लेकिन उनका वोट है वो लगभग प्रमोद तिवारी को यहाँ पर चला गया। लेकिन कांग्रेस कैंप का दावा है कि वो वोट खारिज नहीं हुआ, वो हमें मिला है, कांग्रेस उम्मीदवार को मिला है। वहीं कैलाश मीणा के वोट को लेकर भी आपत्ति जताई गई है कि उन्होंने अपने अधिकृत एजेंट के अलावा दूसरे एजेंट यानी गोविंद सिंह डोटासरा को वोट दिखा दिया और राज्यसभा की वोटिंग का जो नियम है, रूलिंग है, उसके तहत उनके वोट को खारिज किया जाए, ये शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वेरीफाई किया जा रहा है कि वाकई जो आपत्ति कांग्रेस पक्ष की तरफ से आई है उसमें कैलाश मीणा ने क्या किया है। अगर सीसीटीवी फुटेज में ये प्रमाणित हो जाता है तो फिर कैलाश मीणा का वोट भी जो है खारिज हो जाएगा। तो भाजपा के खेमे से लगातार चिंताजनक खबरें यहाँ पर आती जा रही है और कांग्रेस खेमे में उत्साह की खबर आ रही है। जिस तरह कांग्रेस खेमे में सेंध लगाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो उल्टे कह सकते हैं कि भाजपा के विधायकों के वोट है वो खारिज हो रहे हैं। अभी 2 विधायकों के वोट खारिज होने की सूचना आ रही है और कांग्रेस कैंप का दावा है कि शोभा रानी का वोट खारिज नहीं हुआ, बल्कि हमारे कांग्रेस उम्मीदवार को थोड़ा विस्तार में हम समझेंगे कि आखिरकार गलती यहाँ पर बीजेपी से क्या नजर आ रही है आपको, क्या हुई? अपने वोट बैंक को बचा नहीं पाए, अपने एमएलए को साथ नहीं रख पाए, हम इसे किस तरीके से देखें? जी देखिए, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग काफी जटिल होती है, तकनीकी रूप से डिफरेंट होती है। बड़े बड़े विधायक के वोट देते हुए हाथ कांपते हैं, क्योंकि
अल्फाबेटा से नाम बैलेट पेपर में होता है और आपको प्रायोरिटी यानी 1, 2, 3 अंकों में ही अपना वोट देना होता है। अगर आपने गलती से शब्दों में 1 या 2 लिख दिया तो भी आपका वोट गलत हो जाएगा। अगर आपने बैलेट पेपर में बिना वोट दिए कॉलम खाली कर दिया तो भी आपका वोट खारिज हो जाएगा। अगर आप एब्सेंट रहे ये होमवर्क तो पहले हो देखो- चुका होता है ना दिनेश। हम जरा इस बात को समझे कि हाँ, जरूर मानते हैं कि बहुत क्लिष्ट होती है ये प्रक्रिया, लेकिन जब आप अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर सकते हैं, उनको समझाइश दे सकते हैं, उनके फोनों को बंद कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तमाम आप नजर उन पर बना रख सकते हैं, तो क्या उनको ये नहीं सिखा सकते कि वोट कैसे होता है? यानी कि ये पहले तो प्रैक्टिस हो जाती है ना। जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। 2 दिन से होटल के अंदर बाड़ेबंदी में बाकायदा मॉक ड्रिल की गई। कई विधायकों को कई बार समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद तो इसका मतलब कहीं न कहीं नियत में खोट था। वो वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को ही उनको देना था। क्या उनकी इसके लिए बातचीत हुई, ये सब अब कांग्रेस के आप बता रहे हैं जो मॉकड्रिल हुई थी उस वक्त हमने देखा था कि 5 जो वोट थे उसी वक्त खारिज हो गए थे, यानी कि उन्हें तभी समझ में नहीं आ रहा था, या फिर उनके आगे की जो मंशा है वो आज स्पष्ट हो रही है। जी बिल्कुल, सूर्यकांता व्यास तो लगातार कई दफा विधायक रही है, काफी बुजुर्ग और वरिष्ठ विधायक है। उन्होंने तो दूसरी बार भी गलती कर दी वोट देने में। तो आप देख सकते हो इतनी बार विधायक रही है, 3-4 बार पहले भी वोट डाल चुकी है और मॉक ड्रिल में उन्होंने 2 बार गलती कर दी, 2 बार उन्होंने अपना वोट खारिज करवा लिया। और इसी तरह लेकिन शोभा रानी पहले भी राज्यसभा में वोट खारिज कर चुकी है। जब विश्वास मत यानी सचिन पायलट ने सियासी बगावत की थी, उस दौरान भी वो विधानसभा से अनुपस्थित रही थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीति में जोड़ तोड़ सेटिंग ये चीजें चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं मैंने कांग्रेस ने उनको किया है। उल्टा सेम कांग्रेस के पाले में लगाने के दावे हो रहे थे और या घर में बेहतर नहीं उनका ये काम करते हैं। बिल्कुल दिनेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जुड़े हुए रहेंगे, आप जाइएगा नहीं। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो तस्वीरें इस वक्त बड़ी अजीब सी निर्मित हो गई बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी जो बाड़ेबंदी थी वो तरीके से कर नहीं पाई, लगातार वोट खारिज हो रहे हैं, खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का इस बीच एक बड़ा बयान आया है। कांग्रेस से बहुमत से जीतेगी 3 सीटें, ये चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है। तो आपको बता दें कि भंवरलाल शर्मा, ये बड़ी खबर आपको बता दें, व्हील चेयर पर वोट डालने आए हैं। ये बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव का जो रण चल रहा है और इसी बीच अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भंवरलाल शर्मा व्हील चेयर पर आए हैं। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा का चुनावी रण कितना रोमांचक है, आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि भंवरलाल शर्मा जो हैं व्हील चेयर पे ही आए, यानी कि अपना वोट का उनका इस्तेमाल उनको पूरी तरीके से करना था, वोट नहीं गंवाना था, इसके लिए उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया है। तो दिनेश लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। दिनेश देखिए, भंवरलाल को भी हम देख रहे हैं चलने में असमर्थ हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग करना है तो व्हील चेयर पर भी आए हैं, यानी कि चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है। दिनेश दिनेश आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस चुनाव को जरा आप समझिए, किस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो किलेबंदी की गई थी, जो बाड़ेबंदी की गई थी बीजेपी के द्वारा भी। हम ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की थी बल्कि बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की थी, उसके बावजूद भी कैसे एक एक करके वोट बीजेपी के एमएलएस के खारिज हो रहे हैं, ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि मॉकड्रिल होने के बाद भी क्या इन तमाम जो एमएलएस को समझ नहीं आया, उस प्रक्रिया से क्या वो वाकिफ नहीं हो पाए, क्या रीजन रहा, या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भंवरलाल शर्मा की है, किस तरीके से व्हील चेयर पर भंवरलाल शर्मा आए और अपना वोट डाला है। तो फिलहाल ही कहा जा रहा था कि शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से खबरें मिल रही थी, उनका जो वोट है वो कांग्रेस के पाले में चला गया। क्यों चला गया, कैसे चला गया, अब सवाल कल खड़े होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी जो एमएलएज हैं उनके वोट को खारिज किया जा सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं बहुत अलग हैं और यूं कहें कि बीजेपी के लिए आज के दिन अच्छा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी, 4 बजे तक का वक्त निर्धारित है, तब तक वोट डल सकते हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद से आपको बता दें कि जो रिजल्ट आना है वो शुरू हो जाएगा। और अब देखना दिलचस्प हो जाएगा, जो कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि हम ही इलेक्शन जीतेंगे, इसको लेकर बीजेपी को सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए था।
चलिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है। इधर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने जीत का एक बड़ा दावा कर दिया है। पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी कांग्रेस, ये कहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ईडी का इस्तेमाल करके भाजपा छापेमारी कर रही है और ये तरीके से ठीक नहीं है। कुचेष्टा की, के पास 126 वोट हैं और बीजेपी के पास में 71+3 का समर्थन है। ऐसे में पूर्ण बहुमत है कि 3 सीट कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट भाजपा जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने, जो उनकी पुरानी आदत रही है, षड्यंत्र किया, लोकतंत्र पे हमला करने की कुचेष्टा की, लेकिन आज जब वोट पड़ेंगे तो षड्यंत्र हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। 3 सीटें कांग्रेस को आएंगी, 1 सीट भाजपा को जाएगी। कि ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कल्चर है। उनका मुख्य एजेंडा होता है कि गलत हथियारों का उपयोग करो, लोकतंत्र पर चोट पहुंचाओ, हॉर्स ट्रेडिंग करो, धनबल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या क्या नहीं किया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख उम्मीदवार ये लिख करके इनकम टैक्स और ईडी को दे रहे हैं कि आप आइए पास। तो फिलहाल आपको बता दें, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का एक बड़ा बयान भी सामने आया। कांग्रेस बहुमत से जीतेगी ये तीनों सीटें, ये चौधरी ने कहा है। बीजेपी के इस चुनाव में टुकड़े हो जाएंगे, चौधरी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं। परिणाम के वक्त बीजेपी के नेता सिर झुकाकर निकलेंगे। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तीनों उम्मीदवार जो है भारी बहुमत के साथ में जीतेंगे। 126 का पहले भी सरकार जब संकट में थी तभी भी हमारे साथ में विधायक थे और आज भी 126 का जो है हमारे पास में आंकड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े होंगे इस चुनाव के अंदर। पहले भी इनका वोट खारिज हुआ था और भी खारिज होगा। मतदान करने भी नहीं आवे या कांग्रेस को भी वोट डालते, इसमें कोई संशय नहीं है। जब 5 बजे रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को यहां से नीची गर्दन करके निकलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है उसका एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार जोरदार काम कर रही है। तीनों सीट कांग्रेस। चलिए, खेल मंत्री अशोक चांदना का भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। ये चांदना का कहना है बीजेपी वालों का उलटफेर होने वाला है, बीजेपी बोलने लायक नहीं बची है। सुभाष चंद्रा पर भी सवाल पूछने पर बोले चांदना, बहुत बुरी तरीके से पटखनी खाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की आएगी, हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। उलट और फेर इनका ही होने वाला है। ये 7 सालों में तो बीजेपी वाले कभी कुछ बोलने लायक रहे नहीं और आगे भी नहीं रहे। पूरी पटकनी खाने वाले हैं। आज तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी। कांग्रेस पार्टी की आएगी, हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। उलट और फेर इनका ही होने वाला है। कांग्रेस किस तरीके से, आपको बता दें कि लबरेज है उत्साह से, चूंकि जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही थी कि कांग्रेस साफ तौर पे कह रही थी कि जो राज्यसभा का चुनाव है वह उसी के पाले में जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही और दिख भी ऐसा ही रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के वोट खारिज हो रहे हैं, उसको लेकर आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो धीरे धीरे सामने भी आती जा रही है, साफ भी होती जा रही है। यदि हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के पास भाजपा से ज्यादा विधायक हैं और यही एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी वजह भी रही। इसी को लेकर कांग्रेस मुस्तैद भी रही। बाड़ेबंदी कांग्रेस ने की, तमाम विधायकों को एक साथ रखा, अपनी नजरों के सामने रखा, कहीं ऐसा ना हो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर इस तरह के आरोप मढ़ती आई है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा कदम रखा और हर एक कदम बड़ा फूंक फूंक के चला और इसकी निगरानी खुद सीएम अशोक गहलोत कर रहे थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं। बीजेपी जो उस वक्त लगी रहा था कि कहीं ना कहीं उत्साह दिख रहा था बीजेपी में, लेकिन धीरे धीरे जो उत्साह है वो ठंडा हो रहा था। तो वोटिंग से पहले जो बाड़ेबंदी की गई थी, जरा आप इसको समझिए, इस राजनीति को आप जरा समझिए राजस्थान की, कि भाजपा की टेंशन तो तभी बढ़ गई थी। कब? जब मॉकड्रिल में 5 विधायकों के वोट खारिज हुए थे, जबकि 2 सीटों पर एक निर्दलीय प्रत्याशी पर कब्जा जमाने के मकसद से चुनाव मैदान में उतरी भाजपा के लिए एक एक वोट बेहद कीमती है, क्योंकि विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस का पलड़ा भारी है।
तो विधायक नारायण बेनीवाल का ये बयान भी सामने आया है। नारायण बेनीवाल ने बयान दिया है कि सुभाष चंद्रा को करेंगे वोट। बेनीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि बाड़ेबंदी वाली परंपरा के खिलाफ हूं मैं, ये बेनीवाल कहते नजर आए हैं। दूसरे लोग साथ दे रहे हैं, वोट कर रहा है उनको। इसके बारे में हनुमान जी बता पाएंगे, लेकिन आपको विश्वास है? भरोसा है पूरा। और तीनों वोटों का आते हैं। हमारे जो सुप्रीम उनका आदेश था, हमें किसी की बाड़ाबंदी में नहीं जाना है, तीनों विधायकों को खुले घूमना है। आप ये देख रहे हो लगातार पूरा जब प्रदेश संकट से जूझ रहा है, बिजली पानी की कटौती सब जगह, उसमें सारे लोग बाड़ाबंदी में बिजी थे और हम लोग जनता की सेवा कर रहे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो नई हम नीति लेकर, इसीलिए आप बाड़ेबंदी में नहीं गए। 5 स्टार परंपरा के खिलाफ है आप। बिल्कुल खिलाफ। दूसरे लोग साथ दे रहे हैं, वोट कर रहा है उनको। चलिए, इंडिया न्यूज तो पूरी नजर बनाए रखेगा राज्यसभा चुनाव पर। इस बीच आगे बढ़ेंगे, अगली खबरों की बात करते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पूरे देश में किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। ऐसे में श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचना जो तूफान है वो ठीक नहीं है। भारत के एक शक्तिशाली देश है, इसे किसी की धमकी की आवश्यकता नहीं है, कोई इसे धमकी नहीं दे सकता है। आचार्य ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा का विवाद हमारे घर का ये मामला है। मेरी प्रधानमंत्री से अपील है कि दुनिया के किसी देश से झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ देश का सवाल है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तूफान मचा है वो ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा का बयान या विवाद ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे देश का मामला है। और हम कितने भी राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हों, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन जहाँ देश का सवाल आएगा हम देश के साथ हैं। तो किसी भी देश को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो हमारे देश को धमकाए। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश